हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजमेंट की नेचर और प्रबंध की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रबंध एक विशिष्ट कार्य। मैनेजमेंट इज अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। मैनेजमेंट का यूज अलग अलग अर्थों में लिया गया है। हर अर्थशास्त्री की दृष्टि से मैनेजमेंट की अलग अलग परिभाषाएं बताई जा चुकी हैं, किंतु अगर व्यवस्थित शिक्षण और प्रशिक्षण तथा इसको व्यवहार में अपनाने की दृष्टि से हम इसको एक विशिष्ट कार्य के रूप में मान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एक्टिविटी कि मैनेजमेंट तभी कंप्लीट हो सकता है जब उसमें ह्यूमन एक्टिविटी सही से एक्टिव हो, क्योंकि कंपनी में जो भी काम किया जाता है वो हमेशा मानव और ह्यूमन द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है। चाहे हम कंप्यूटर का यूज कर ले तो कंप्यूटर को भी एक्सेस करवाने के लिए मानव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य एन एक्टिविटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है। किसी भी भीड़ भाड़ या जो इंसान है, जो मनुष्य है, उनको ही ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में ले सकते हैं, अदर को नहीं। नेक्स्ट है औपचारिक समूहों से कार्य करवाने का कार्य। इट टेक्स प्लेस इन फॉर्मल ग्रुप्स। प्रबंध कार्य औपचारिक समूहों में ही संपन्न किया जाता है। जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं उनमें ही मैनेजमेंट का काम कंप्लीट किया जाता है। जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं उनका कभी भी मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है। जैसे इनफॉर्मल ग्रुप्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, और फॉर्मल ग्रुप्स में आते हैं जैसे एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय का जो ग्रुप है, एक टीम है वो। नेक्स्ट है आपके अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने का कार्य एन एक्टिविटी फॉर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैरी पार्कर फॉलोड जी के अनुसार भी प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने का कार्य है। प्रबंधक जो मैनेजर होता है वो जो भी कंपनी के अदर लोग होते हैं, जो भी कर्मचारी है, उनसे कार्य करवाने के लिए उनको मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। और मैनेजर का काम होता है कि वो कंपनी की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल के काम को ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका उद्देश्यपूर्ण या स्व उद्देश्य कार्य, पर्पसफुल एक्टिविटी। प्रबंध कभी भी बिना गोल के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के नहीं होता है। प्रबंध के जो पहले से डिसाइडेड कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पूरा करने का काम प्रबंधन में ही किया जाता है। कंपनी में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैनेजर्स को ये देखना पड़ता है कि कंपनी में किसी भी रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन की जो भी एफिशिएंसी है उनको अच्छी एफिशिएंसी के साथ उनका यूज करें और अपनी कॉस्ट रिड्यूस करें। नेक्स्ट है आपका वातावरण मूलक कार्य, एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो एनवायरमेंटल ओरिएंटेड है, यानी कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं किसी फर्म में तो वहां पर हमको दो टाइप के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे एक होता है इंटरनल हमारा, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल्स में हमारे एम्प्लॉयज, हमारा मैनेजर, हमारे जो भी रिसोर्सेज है वो सब कुछ, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं आपके कस्टमर, आपकी पॉलिसीज, आपके टैक्सेस, ये सब कुछ। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मक कार्य, क्रिएटिव एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। कैसे है कि अगर किसी कंपनी में सही ढंग से करवाया जा रहा है तो वहां पर हम अपने जो भी रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, उनका भी हम सही से यूज करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए अपने जो भी प्रोडक्शन है उसको हम मैक्सिमम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक क्रिया, यूनिवर्सल एक्टिविटी। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है क्योंकि ये कभी भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई धार्मिक हो, पॉलिटिकल हो ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोशल, बिजनेस, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे हो या बड़े हो, सभी में मैनेजमेंट जरूरी है। नेक्स्ट है सभी स्तरों पर व्याप्त क्रिया, परवेसिव एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर लेवल पर अपनाई जाती है। जैसे कंपनी में अगर टॉप लेवल पर भी मैनेजमेंट किया जाता है, मिडिल लेवल पर भी किया जाता है और आपका लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजर लेवल पर भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया कैसे है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस
एक प्रबंधक को हमेशा अपनी सीक्वेंस जो है सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है, उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन, फिर है आपका डायरेक्टिंग, उसके बाद है आपका कंट्रोलिंग। इसी प्रोसेस से वो गुजरते हुए अपने मैनेजमेंट को कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पदानुक्रम व्यवस्था, हिरार्किकल सिस्टम। मैनेजमेंट एक ऐसा हिरार्किकल सिस्टम है जिसमें एक प्रबंधक, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को कुछ राइट्स देता है और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी जो एम्प्लॉयज है उसके लिए कार्य करे। नेक्स्ट वही एम्प्लॉय अपने जो अंडर में काम करते हैं उन लोगों को कुछ राइट्स देता है, उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सपेक्ट करता है कि जिनको मैंने राइट्स दिए हैं वो मेरे अकॉर्डिंग काम करें। तो ये एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम हिरार्किकल सिस्टम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स। प्रबंध की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें कुछ ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स है जो हमेशा, जैसे जो मैनेजर्स है, जैसे जैसे अर्थशास्त्री आए उन्होंने अपने सिद्धांतों को रखा है, पर जैसे जैसे एक मैनेजर को आवश्यकता होती है, जैसी परिस्थितियां होती है, उसके अनुसार वो जनरल प्रिंसिपल को एडजस्टमेंट करके या फिर उसमें कुछ चेंजेस करके वो अपना सकता है। नेक्स्ट है आपका निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि प्रबंध मैनेजमेंट जब एक कोई प्रबंधक करता है, मैनेजर करता है, तो उसको हर जगह, छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी जगह पर उसको डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। मटेरियल कितना आएगा, परचेज कितना करेंगे, सेल्स कितना होगा, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो हर जगह पर उसको डिसीजन लेना होता है। इसलिए मैनेजमेंट को हम डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं, निर्णयन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेतृत्व, लीडरशिप। किसी से काम, प्रबंध का मतलब ही यही होता है कि किसी से काम करवाना। किसी से काम तभी हम करवा सकते हैं जब हम में एक नेता होने की भावना होगी। हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ उनको फॉलो अप करते हुए उनको अपने से अपना जो काम है वो करवाने की कला होती है, जिससे एक प्रबंधक, एक मैनेजर में ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है या कैपेसिटी होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका समन्वय प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिना कोऑर्डिनेशन के कभी भी मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। प्रबंधक ने अपने कार्य एम्प्लॉयज को दे दिए, एम्प्लॉयज ने अपने जो भी कंप्लेंट्स है वो अगर मैनेजर तक नहीं पहुंचाया है या उन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, काम करने का सही तरीके से समन्वय नहीं बैठ रहा है, मैनेजर कुछ काम कह रहा है, एम्प्लॉयज कुछ काम कर रहा है, तो ये इसके बिना कभी भी, कोऑर्डिनेशन के बिना कभी भी मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है उत्पादकता से सरोकार, कंसर्न विथ प्रोडक्टिविटी। मैनेजर को अपने जो रिसोर्सेस है उससे उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखना होता है कि प्रोडक्टिविटी, हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करके हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके। नेक्स्ट है इंटेंजिबल फोर्स, अदृश्य शक्ति। मैनेजमेंट, टेरी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम कभी भी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर हम अपने कंपनी की अपनी जो भी रिजल्ट है, जो भी प्रॉफिट है, उसके अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट कहाँ तक सही हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रबंध कला और विज्ञान का संगम है। मैनेजमेंट एंड अमालगम ऑफ आर्ट एंड साइंस। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो कला के साथ साथ विज्ञान भी है। ये आर्ट कैसे है कि इसमें नॉलेज और स्किल का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर कि हमने कहा है कि मैनेजमेंट इज ए साइंस। साइंस कैसे है कि इसमें एक फॉर्म में, एक सिस्टम में जो नॉलेज है, जो प्रिंसिपल है, उनके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन और प्रशासन। प्रबंधन सीधे शब्दों में कहे तो प्रबंधन को दूसरों से काम लेने के कौशल के रूप में समझा जा सकता है। फिर है आपका प्रशासन। प्रशासन जो पूरे संगठन को प्रभावी ढंग से संचालित करने की प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण करता है। मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज द स्किल ऑफ गेटिंग द वर्क done from others. Administration, which is adjunct to process of effectively administrating the entire organization. मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की कला है और प्रशासन पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की एक प्रोसेस है, चलाने का एक ढंग है। अब हम इसके पढ़ते हैं थॉट्स कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के कुछ थॉट्स दे रखे हैं, तो हम थॉट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले
सबसे पहला जो थॉट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन इज द बॉर्डर टर्म एंड द हायर लेवल फंक्शन। प्रशासन अधिक व्यापक शब्द है तथा उच्च स्तरीय कार्य है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि प्रशासन जो है वो उसका प्रशासन उच्च स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है, जो हायर लेवल जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनके द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है, और आपका जो मैनेजमेंट है वो आपके लोअर लेवल और मिडिल लेवल द्वारा कंप्लीट किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो अधिक व्यापक शब्द है और उच्च स्तरीय कार्य है, जो टॉप लेवल पर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो भी मैनेजर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट करवाते हैं। इस जो थॉट को है अमेरिकन थॉट भी माना जाता है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज द जेनेरिक टर्म एंड द इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट प्रबंध सामान्य या व्यापक शब्द है जिसमें प्रशासन भी सम्मिलित है। यूरोपीय और ब्रिटिश विचारधारा है, ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट है। यहाँ पर ये कहा गया है कुछ अर्थशास्त्रियों का कि प्रबंध जो है वो ज्यादा व्यापक है। क्यों? क्योंकि प्रबंध के अंदर काम आते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, और प्रशासन भी वही काम करता है। इसलिए कहा गया है कि प्रशासन भी प्रबंध का ही भाग है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन आर सिनोनिम्स बट डिफर इन देयर फील्ड ऑफ यूसेज। प्रबंध और प्रशासन समानार्थी है किंतु उनके उपयोग और प्रचलन का क्षेत्र भिन्न भिन्न है। यहां पर कहा गया है कि प्रशासन और प्रबंध में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। कौन सा कार्य मैनेजमेंट का है, कौन सा कार्य एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये हम अंतर नहीं बता सकते हैं। ये दोनों ही, जो एक मैनेजर होता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, दोनों ही एक ही प्रोसेस को अपनाते हैं। वो है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन आर ओवरलैपिंग फंक्शन। निष्कर्ष, प्रबंध तथा प्रशासन परस्पर व्यापी कार्य है। दोनों को अलग अलग पृथक पृथक नहीं किया जा सकता है। दोनों इस प्रकार से, दोनों में प्रबंधकों की नियुक्ति भी, अगर कोई भी कंपनी में प्रबंधक है तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आप, कंपलसरी नहीं है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर को वहां हायर करो, और अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो वहां पर आपका मैनेजर को हायर करने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एक दूसरे के परस्पर कार्य है, दोनों को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका डिफरेंस। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर बेसिस लिखे हैं कि किन किन बेसिस पर हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका मैनेजमेंट पार्ट है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मैनेजमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड थिंग्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉल्ड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है कि दूसरों से कार्य करवाने की एक कला है। फिर है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बाय द ग्रुप ऑफ पीपल इज नो एज द एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका ऑथोरिटी, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। मैनेजमेंट कौन करता है? मिडिल लेवल और लोअर लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रोल, एग्जीक्यूटिव रोल होता है मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है डिसाइसिव। एप्लीकेबल टू, कहाँ कहाँ हम एप्लीकेबल कर सकते हैं मैनेजमेंट को? प्रॉफिट मेकिंग का ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम वहां पर हम अपना मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ एप्लीकेबल होगा? गवर्नमेंट ऑफिसेज, मिलिट्री, क्लब, बिजनेस एंटरप्राइजेस, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका वर्क, पुटिंग प्लान्स एंड द पॉलिसीज इनटू एक्शन। एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, फार्मिंग पॉलिसीज एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब इसके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूटिव एंड द गवर्निंग मैनेजमेंट का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है लेजिस्लेटिव एंड द डिटर्मिनेटिव। लास्ट वन है आपका फोकस ऑन, किस पर फोकस करते हैं ये? मैनेजमेंट करता है मैनेजिंग वर्क पर, और एडमिनिस्ट्रेशन करता है मेकिंग बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हम आगे पढ़ते हैं मैनेजर और नॉन मैनेजर। मैनेजर क्या होता है और नॉन मैनेजर क्या होता है? मैनेजर, प्रबंधक वह व्यक्ति है जो संगठन के लोगों से कार्य कराने हेतु निर्देशन देने हेतु औपचारिक अधिकार रखता है और दूसरों से कार्य करवाने हेतु नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। मैनेजर वो पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे काम करवाता है और काम करवाने के लिए उनको डायरेक्ट करता है, और ये सारे जो राइट्स है
वो अपने पास खुद रखता है, ताकि वो अपने से जो भी मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है, उनसे काम करवाने के लिए अपने राइट्स का यूज कर सकता है। मैनेजर दो टाइप के होते हैं, जनरल मैनेजर, फिर आपका फंक्शनल मैनेजर। जनरल मैनेजर कौन सा होता है कि जो आपकी फर्म में अपने से जो भी अंडर में जो डिपार्टमेंट है उनके कार्यों के लिए ये लाइबल माना जाता है। और फंक्शनल मैनेजर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट के लिए ही उसको लाइबल माना गया, उसी के लिए उसको मैनेजर बनाया गया। फिर है आपका गैर प्रबंधक, यानी गैर प्रबंधक व्यक्ति वे होते हैं जिनके अधीन कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति केवल अपने स्वयं के लिए कार्य करने के लिए प्रबंधक के लिए जवाबदेह होते हैं। नॉन मैनेजर का मतलब ये होता है कि उनके अंडर में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है, पर वो खुद के लिए जो काम करते हैं उनके लिए उनको मैनेजर की पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या होता है ये दोनों, ये हम समझेंगे। सबसे पहले एफिशिएंसी is defined as the liability to accomplish something with the least amount of wasted time, money and the efforts or the completeness in the performance. एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि आप अपने कम कॉस्ट कम टाइम में अपने एफर्ट से अच्छे रिजल्ट्स कंपनी को दे। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिवनेस इज द डिफाइन एज द डिग्री टू विच समथिंग इज सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर रिजल्ट और सक्सेस। सही काम करने की जो योग्यता होती है उसको हम इफेक्टिवनेस कहते हैं।